गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। अपेक्स कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो अपन बीएससी पार्ट सेकंड केमिस्ट्री इसमें पढ़ रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसमें अपना टॉपिक चल रहा था एल्डिहाइड एवं कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स जिसमें अपना चल रहा था केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन यानी इनकी रासायनिक अभिक्रिया एल्डिहाइड एवं कीटोन की रासायनिक अभिक्रिया चल रही थी, जिसमें अपन ने पढ़ लिया था एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन, पर्किन संघनन और पढ़ लिया था एल्डोल और बेंजोइन संघनन। ये सारे अपन ने पढ़ लिए थे। सारे नेम रिएक्शन है जो मोर इंपोर्टेंट है, एग्जाम में सीधा डायरेक्टली नेम रिएक्शन से पूछते हैं इनकी मैकेनिज्म ऑफ नेम रिएक्शन। अब नेक्स्ट आता है नोवेंजल अभिक्रिया। नोवेंजल अभिक्रिया नोवेंजल्स रिएक्शन यानी इसमें क्या होता है, बेस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाता है तो नोवेंजल अभिक्रिया यानी इसमें क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसी कार्बोनिल यौगिक कार्बोनिल यौगिक का सक्रिय मेथिलीन समूह वाले यौगिकों के साथ संघनन नोवेंजल अभिक्रिया कहलाती है। यानी नोवेंजल अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी बेस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसी कार्बोनिल कंपाउंड या कार्बोनिल यौगिक के का क्या होगा, सक्रिय मेथिलीन समूह या एक्टिव मेथिलीन ग्रुप वाले कंपाउंड के साथ क्या होगा, इनका संघनन या कंडेंस होता है, उसको बोलते हैं नोवेंजल अभिक्रिया। जैसे ये हो गया इसमें कार्बोनिल कंपाउंड, ये क्या हो गया कार्बोनिल कंपाउंड है और इसका अपन करवाएंगे किसी कार्बोनिल यौगिक का सक्रिय मेथिलीन समूह के साथ, तो ये हो जाएगा CH2X इसके साथ में, और ये करवाएंगे बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, जिससे क्या हो जाएगा यहां से H2O बाहर निकल जाएगा, यानी दो इसकी हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो H2O बाहर निकल जाएगा और ये बनाएगा X और Y। यानी इसमें क्या हो गया, क्षार कैटलिस्ट की प्रेजेंस में किसी कार्बोनिल यौगिक का सक्रिय मेथिलीन समूह, ये क्या हो गया मेथिलीन समूह, एक्टिव मेथिलीन समूह, इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाती है X और ये X डेज और ये X डेज वाले यौगिकों के साथ क्या होता है, इसमें कंडेंस होता है। यानी कंडेंस क्या हो गया इसमें, जिससे दोनों कंपाउंड क्या हो गए आपस में जुड़ जाएंगे, और इसमें क्या होता है स्मॉल मॉलिक्यूल जो बाहर निकलता है, कंडेंस या संघनन किसे कहते हैं, जिसमें दो कंपाउंड या दो यौगिकों का क्या होता है आपस में जुड़ते हैं, उनका एडिशन होता है, और जो स्मॉल मॉलिक्यूल होता है तो उसका बाहर निकलना, जैसे HCl H2 इस प्रकार के स्मॉल कंपाउंड इसमें बाहर निकलते हैं और उनका एडिशन होता है, उसको बोलते हैं कंडेंस। तो ये एक्टिव मेथिलीन के साथ में इनका कंडेंस हो गया और ये कंपाउंड बन गया, इसको बोलते हैं नोवेंजल अभिक्रिया। अब जैसे इनकी रिएक्शन देखते हैं इसमें अपन, जैसे C6H5 C डबल बॉन्ड OH
ये क्या होगा, बेंजल्डिहाइड। इस बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया करवाता है एक्टिव मेथिलीन के साथ, तो ये हो जाएगा H2C CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5। यह है मेलोनिक एस्टर, मेलोनिक एस्टर। और ये करवाएंगे अपन pyridine की प्रेजेंस में। जो pyridine क्या होता है, बेस होता है। ये हो गया pyridine। pyridine क्या होता है, बेस होता है। यानी बेंजल्डिहाइड अभिक्रिया, ये हो गया कार्बोनिल कंपाउंड जिसका अपन एक्टिव मेथिलीन समूह के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। जैसे ये हो गया एक्टिव मेथिलीन ग्रुप और इसका हो गया मेलोनिक एस्टर। यानी बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया मेलोनिक एस्टर के साथ में और बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, यहां से ये H2O क्या हो जाएगा, यहां से बाहर हो जाएगा। ये बनेगा H2O बाहर हो जाएगा और ये बनेगा C6H5 H डबल बॉन्ड C C डबल बॉन्ड O OC2H5 OC2H5। यानी ये इनका क्या हो गया, कंडेंसेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया और यहां से H2O का बाहर निकल गया। ये बना, इसका अपन क्या करवा देते हैं, आप जल अपघटन करवा देते हैं। जैसे H2O, इसका जल अपघटन या हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं। तो इसका जल अपघटन करवाएंगे तो यहां से हो जाएगा HOH और ये हो जाएगा HOH। तो यहां से क्या हो जाएंगे, इसमें से HOH। तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। यानी यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो ये तो क्या हो जाएंगे C2H5O और इसका वाटर का क्या हो जाएगा H, C2H5OH बाहर निकल जाएगा और OH का एडिशन C डबल बॉन्ड O OH, ये एसिड ग्रुप रह जाएगा। इसमें भी C2H5OH और C डबल बॉन्ड OH ये अलग हो जाएंगे। तो यानी इसमें क्या हो जाएगा, जैसे इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो यहां से क्या निकल जाएगा, दो C2H5OH इसमें से बाहर निकल जाते हैं और ये बनाएगा C6H5C H डबल बॉन्ड C C डबल बॉन्ड O H और यहां से क्या हो गया OC2H5OH OC2H5OH, यानी C2H5OH यहां से दो C2H5OH बाहर निकल जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे C डबल बॉन्ड OH, यहां से हो जाएंगे C डबल बॉन्ड OH। इस प्रकार ये एसिड बन जाएगा। और इसमें क्या करता है, इसको हीट करते हैं। जब एसिड ग्रुप को हीट कर देंगे जिसमें से क्या हो जाएंगे CO2 गैस बाहर निकलती है, तो यहां से क्या हो जाएगी CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये निकल गई CO2, ये CO2 गैस बाहर निकल गई तो ये हाइड्रोजन सीधा इस कार्बन के साथ आ जाएगा। तो ये बनेगा C6H5 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। ये बन गया, इसको बोलते हैं सिनेमिक अम्ल। सिनेमिक अम्ल इसको बोलते हैं नोवेंजल अभिक्रिया। तो यानी सबसे पहले क्या होता है, बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया मेलोनिक एस्टर के साथ करवाते हैं। तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाती है और बेस की प्रेजेंस में करवाते हैं तो H2O बाहर निकल जाती है, इसका कंडेंस ये हो जाता है। इसका अब क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन करते हैं। जैसे HOH और ये HOH, तो यहाँ से और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस C2H5OH, यानी दो C2H5OH एथेनॉल बाहर निकल जाते हैं और ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH, दो एसिड ग्रुप बन जाएंगे। जब इसको क्या करते हैं अपन, हीट करते हैं तो यहां से क्या हो जाएगी CO2 गैस बाहर निकल जाती है, चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से निकाल सकते हैं। तो CO2 गैस बाहर निकल गया, इसका हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ हो जाएगा। तो ये इसका हाइड्रोजन ये हो जाएगा और एक एसिड ग्रुप ये बचेगा। ये बचा है पूरा कंपाउंड बना जिसको बोलते हैं सिनेमिक एसिड, इसको बोलते हैं नोवेंजल रिएक्शन।
ये तो हो गया बेंजल्डिहाइड। अगर इसी रिएक्शन में जैसे एसिटाल्डिहाइड करते हैं तो सबसे कुछ नहीं करना, ये तो बेंजल्डिहाइड, इसकी अभिक्रिया पर अगर एसिटाल्डिहाइड के साथ करते हैं C6H5 की जगह क्या करना अपनों को CH3 लगाना है और ये हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड। तो इसकी रिएक्शन भी सारी जगह क्या हो जाएगी, यहाँ पे CH3 हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा और इसको बोलेंगे क्रोटोनिक अम्ल, क्रोटोनिक अम्ल। यानी क्या हो जाएगा इसमें एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया, पहले तो क्या थी बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया, जहां यहाँ कौन सा ग्रुप था फेनिल या बेंजीन ग्रुप था। अब इसकी अभिक्रिया अपन एसिटाल्डिहाइड के साथ करवाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। तो ये क्या हो गया एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया, जहां जहां अपन ने C6H5 लगाया था उसकी जगह CH3 करना है। तो ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया और ये CH3 हो गया और जो यहाँ पे CH3 हो गया और जो बना क्या है क्रोटोनिक एसिड। पहले तो क्या बना था सिनेमिक एसिड, अब इससे क्या बन गया क्रोटोनिक एसिड। ये इसकी रिएक्शन की मैकेनिज्म ये होती है नोवेंजल रिएक्शन। अब आती है नेक्स्ट, अब हो जाएगी जैसे नेक्स्ट रिएक्शन आती है अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ संघनन, यानी अमोनिया डेरिवेटिव के साथ में कंडेंस इनका होता है, जैसे C6H5 CHO प्लस NH2 यानी ये क्या हो गया बेंजल्डिहाइड है। इसकी अभिक्रिया करवाते हैं अपन हाइड्रोजन के साथ, बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं, ये हो गया अमोनिया व्युत्पन्न, यानी अमोनिया डेरिवेटिव क्या हो गया हाइड्रोजन। तो इसकी अभिक्रिया अपन ये करवाएंगे तो बनेगा C6H5 CH डबल बॉन्ड N NH2, जिससे यहां से क्या हो जाएगा ये H2 और ये ऑक्सीजन ये बाहर निकल जाएंगे, तो यहां से H2 बाहर निकल जाती है, इसका कंडेंस हो जाता है और ये इसका एडिशन इस कार्बन के साथ हो जाएगा, इस नाइट्रोजन का ये बन जाएगा इसमें, तो इनका कंडेंस हो जाता है NH2 और ये बना बेंजल्डिहाइड। का हाइड्रोजन, यानी बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया अपन अमोनिया डेरिवेटिव यानी हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं तो इनका कंडेंस हो जाता है, यहां से H2O का मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और इसका एडिशन सीधा इस कार्बन के साथ हो जाएगी, इस प्रकार से ये बचेगा NH2, तो NH2 हो जाएगा और इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड का हाइड्रोजन। अब आती है नेक्स्ट रिएक्शन व्हीटिंग रिएक्शन। व्हीटिंग रिएक्शन, व्हीटिंग अभिक्रिया व्हीटिंग रिएक्शन। तो व्हीटिंग रिएक्शन में क्या करता है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, ये करवाएंगे कार्बोनिल कंपाउंड, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन कुछ भी हो सकता है, प्लस CH2 डबल बॉन्ड P, तो ये होता है एल्किल ट्राइफिनाइल फोस्जीन
फोस्फीन, है ना। यानी क्या होता है, व्हिटिंग रिएक्शन क्या होती है, जब इसमें कार्बोनेट कंपाउंड की अभिक्रिया करवाएंगे ट्राइफिनाइल फोस्फीन के साथ, यानी हो गया है एल्किल, ये हो जाएगा ट्राइफिनाइल, ये हो जाएगा फोस्फीन। यानी कार्बोनेट कंपाउंड की अभिक्रिया एल्किल ट्राइफिनाइल फोस्फीन के साथ करता है तो वो रिएक्शन कौन सी होती है, व्हिटिंग रिएक्शन होती है। और उसमें क्या बनता है, एल्किन बनती है। तो ये बनेगा डबल बॉन्ड CH2 प्लस O डबल बॉन्ड P PH3, यहां कर दो PH3, ये PH3 यानी ट्राइफिनाइल। तो ये बना एल्कीन और ये बनता है ट्राइफेनिल, ट्राइफेनिल फोस्फीन ऑक्साइड। ये होती है व्हिटिंग रिएक्शन। यानी क्या होती है, जब कार्बोनिल कंपाउंड की अभिक्रिया अपन एल्किल ट्राइफिनाइल फोस्फीन के साथ में रिएक्शन करते हैं और उसमें बनती है एल्कीन बनती है, उसको व्हिटिंग रिएक्शन कहते हैं। यानी इस रिएक्शन में क्या, सिंपल सा, ऑक्सीजन यहां आएगी CH2 की जगह और CH2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। जैसे CH2 यहां आ गया, ऑक्सीजन यहां आ गया, तो ये CH2 यहां हो गया और ऑक्सीजन यहां आ गया। ये सिंपल सी रिएक्शन है इसमें। अब इसके मैकेनिज्म देखते हैं अपन। इसकी मैकेनिज्म जैसे R डबल बॉन्ड O R, ये हो गया कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन करवाएंगे अपन और ये हो जाएगा जैसे डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। CH2P, यानी इसकी रिएक्शन अपन करवाते CH2 डबल बॉन्ड, जैसे ये हो रहा था CH2 डबल बॉन्ड P, यानी इसकी अभिक्रिया कार्बोनिल की अभिक्रिया अपन सीधे किसके साथ करवा रहे थे, एल्किल ट्राइफेनिल फोस्फीन के साथ में। तो यानी इसमें क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा जैसे इसमें क्या बनता है, ये बनता है इसमें से, तो ये हो जाएगा CH2P S3 और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यानी इसमें क्या बन जाएगा, कार्ब एनाइन बन जाता है। जब इसकी रिएक्शन अपन इसके साथ करवाएंगे, ये क्या हो गया, कार्ब एनाइन, ये बन गया। इसकी अभिक्रिया अपन कार्बोनिल के साथ करवाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, डेल्टा नेगेटिव और ये है डेल्टा पॉजिटिव, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे जुड़ जाएगा और ये बनेगा इसमें R-O नेगेटिव और ये हो जाएगा CH2P। इस प्रकार से यानी क्या हो जाएगा, CH2 इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और इसका नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा, O नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे, O नेगेटिव, और ये क्या होती है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। अब क्या होता है, जैसे इसमें ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाता है। तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, इनका बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है CH2 R-। तो इस प्रकार नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहां से भी बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, ये सॉरी, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड। यानी CH2 और ये P यानी फोस्फीन के साथ में CH2 और फोस्फीन का बॉन्ड ब्रेक होगा
तो कार्बन और CH2 के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ से ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है ये वाला, और ऑक्सीजन और फॉस्फीन के साथ में डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो इसमें नेक्स्ट रिएक्शन में होता है ये बनता है R डैश डबल बॉन्ड CH2 प्लस और डबल बॉन्ड PH3। ये क्या हो गया, एल्कीन। यानी इस प्रकार से इसमें एल्कीन बनती है। यानी सबसे पहले तो क्या हो गया, इसमें ये नेगेटिव और ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, डबल बॉन्ड ब्रेक होता है तो डेल्टा नेगेटिव ये डेल्टा पॉजिटिव, तो ये कार्बन एनायन बन गया। जब इसमें क्या हो गया, कार्बोनिल की अभिक्रिया इसके साथ करवाते हैं तो ये नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पर होगा। तो इस प्रकार से ये बन जाएंगे। इसमें ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इस नेगेटिव पॉजिटिव पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। फॉर्मेशन हो जाने के बाद ये बॉन्ड बन गया, तो CH2 और P के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ से ऑक्सीजन वाला कंपाउंड ये बाहर निकल जाता है, और ऑक्सीजन और P के साथ में डबल बॉन्ड हो जाता है। ये पूरा कंपाउंड ये बाहर निकल जाता है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड वाली एल्कीन ये बन गई, इसमें एल्कीन। इसको बोलते हैं व्हिटिंग रिएक्शन। ये इसकी रिएक्शन और मैकेनिज्म होती है जिसको बोलते हैं व्हिटिंग रिएक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन अपने इसके, नेक्स्ट रिएक्शन आती है मैनिक अभिक्रिया। मैनिक रिएक्शन, मैनिक रिएक्शन। अब इसकी अभिक्रिया करवाते हैं अपन, इसमें CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और इसका हाइड्रोजन का ये H, इसको बोलेंगे एसीटोन। यानी CH3CO CH3 एसीटोन की अभिक्रिया करवाते हैं अपन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अपन इसके साथ करवाता हो द्वितीयक एमीन के साथ, सेकेंडरी एमीन के साथ, और HCl की प्रेजेंस में। यानी मैनिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें अपन एसीटोन की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाते हैं, और इसकी रिएक्शन सेकेंडरी एमीन के साथ और HCl की प्रेजेंस में या एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, उसको बोलते हैं मैनिक रिएक्शन। तो इसमें ये कंपाउंड बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O। अब देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, यहां से क्या हो जाएंगे H2O बाहर निकल जाता है, और तीनों कंपाउंड का एडिशन हो जाता है। यानी क्या हो जाएंगे, यहां से हाइड्रोजन, यहां से एक्टिव हाइड्रोजन, और यहां से ऑक्सीजन, और यहां से हाइड्रोजन। यानी ये क्या हो जाएंगे, तीनों H2O मिलके बाहर निकल जाएंगे, और फिर इनका कंडेंस हो जाता है, तो ये बनाएगा CH2 और NR2, तो ये बन जाएगा इसमें कंपाउंड, जिसको बोलते हैं मैनिक रिएक्शन। यानी H2O बाहर निकल जाएगा, और तीनों कंपाउंड के एडिशन करवा दो, यानी ये इसके बॉन्ड बीच में बॉन्ड बन जाएगा, इसके और इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और ये कंपाउंड बन गया एमीन डेरिवेटिव। यानी ये क्या बन गया, एमीन सेकेंडरी एमीन डेरिवेटिव कंपाउंड बन गया। अब इसकी आती है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म या क्रियाविधि, जिससे सबसे पहले सेकेंडरी एमीन है, इसकी अभिक्रिया अपन कार्बोनिल के साथ करवाते हैं। यानी हो गया सेकेंडरी एमीन
और इसकी अभिक्रिया कार्बोनिल के साथ करवाते हैं। तो सबसे पहले यानी हो जाएगा डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, फिर ये जो लोन पेन है ये इस कार्बन के साथ में, यानी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो ये हाइड्रोजन तो इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगी और जो नाइट्रोजन है इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगी, तो ये बनाएगा R2N, ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन और इसके साथ में हाइड्रोजन, यानी ये क्या हो जाएगी डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाती है इस प्रकार, और ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ में इस टाइप से ये जुड़ जाएगा Nr2, ये बन गया। अब इसकी अभिक्रिया करवाते हैं अपन एसिड के साथ में, H+ के साथ में ये करवाएंगे H+ या एसिड के साथ में इसकी रिएक्शन करवाएंगे, तो ये बनेगा R2NH OH और ये H, यानी इस ऑक्सीजन के साथ में क्या हो जाएगा हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और ये इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होता है यहां से, जैसे इसके लोन पेयर क्या होते हैं यहाँ पे आएगा और ये H2O क्या हो जाएगी यहाँ से रिमूव हो जाती है, तो यहाँ से H2O ये पूरी क्या हो गई H2O बाहर निकल जाएगा और ये बनाएगा R2N पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH2, यानी यहाँ पे क्या हो गया नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो गया CH2। इसको बोलते हैं इमिनियम आयन। इस प्रकार ये इमिनियम आयन बन गया। अब जैसे अपन करवाते हैं एसीटोन के साथ, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 ये हाइड्रोजन, यानी ये क्या हो गया, अब इसमें हो गया ये एसीटोन। इस एसीटोन की अभिक्रिया अपन करवाएंगे, जैसे इसमें क्या होता है सबसे पहले ये हो जाएगा डेल्टा नेगेटिव ये डेल्टा पॉजिटिव, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगी इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाती है, तो इसमें ये बनता है एसीटोन से CH3 OH डबल बॉन्ड CH2, यानी क्या हो गया ये डेल्टा नेगेटिव ये पॉजिटिव है और ये हाइड्रोजन का ये यहाँ पे आएंगे तो डबल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन के साथ में ये हाइड्रोजन जुड़ जाती है, तो ये बनेगा। ये बनने के बाद इसकी अभिक्रिया अपन करवाते हैं इस इमिनियम आयन के साथ, तो ये हो जाएगी CH2 डबल बॉन्ड Nr2। अब यानी क्या होती है इसके अभिक्रिया अपन इमिनियम आयन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, इसको बोलते हैं इनोल। यह इनोल की अभिक्रिया अपन इमिनियम आयन के साथ करवाते हैं, तो इसमें हो जाएगा ये ऐसे और ये आ जाएगा इस पे और ये हो जाएगा यानी क्या हो जाएगी यहां से डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां से और इस कार्बन के साथ में बॉन्ड बन जाएगा और यहां से हो जाएगा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये ऑक्सीजन वाला ये हाइड्रोजन ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, तो इससे ये कंपाउंड बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा CH2 और Nr2 प्लस एक H+H बाहर निकल जाएगा, इसको बोलते हैं मेनिक क्षार या मेनिक बेस। यानी इनोल की अभिक्रिया अपन इमिनियम आयन के साथ करवाते हैं, जो इमिनियम आयन ऐसे बनता है इमिनियम आयन के साथ करवाते हैं, तो यानी क्या हो जाएगी ये हाइड्रोजन यहाँ पे आएगी डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ से H+ आयन क्या होता है ये बाहर निकल जाती है और यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इस कार्बन के साथ में ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और यहाँ से भी क्या हो जाएगी डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, यहाँ से H+ आयंस इस प्रकार बनते हैं ये सॉरी है ना, तो इस प्रकार से ये
इसमें मेनिक क्षार बन गया ये कंपाउंड, जिसको बोलते हैं मेनिक क्षार। ये होती है मेनिक अभिक्रिया, जिसमें क्या बनता है, मेनिक क्षार बनता है, जिसमें इसको बोलते हैं मेनिक रिएक्शन। ये अपना कंप्लीट है और बाकी की रिएक्शन अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।